Hello, lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, you are going to enjoy my class so much. आप आज इस क्लास में बहुत ही मज़ा करने वाले हैं. पता है क्यों? क्योंकि हम करने वाले हैं बैक बाइटिंग, चुगली. जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम चुगली करेंगे. हंसी आ रही है? समझाती हूँ सब कुछ. तो चलो शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. और बच्चों, इतना अच्छे से मैंने यहाँ पर सारा तुम्हें एक्सप्लेन करके बताया है. तुम्हें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच 100% बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है. बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सबसे पहले बच्चों, इसको 3 नामों से जाना जाता है: डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन. तो मैंने अभी शुरू में बताया, आज हम बैक बाइटिंग करेंगे, यानी कि चुगली करेंगे. तो चुगली कैसे करेंगे मैं बताती हूँ. डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. मान लो 2 दोस्त हैं, राम और श्याम. राम श्याम को कहता है, मैं आज बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं आऊँगा. ठीक है, इन दोनों की डायरेक्ट बात हुई है. ठीक है, राम की और श्याम की. अब बच्चों, राम तो स्कूल गया नहीं, वो तो बीमार था. अब श्याम स्कूल गया, टीचर ने पूछा राम क्यों नहीं आया, और उसने बता दिया राम बीमार है, वह बीमार है, इसलिए वह स्कूल नहीं आया. ठीक है, तो अब इसने श्याम ने बता कर दी ना राम की चुगली, बैक बाइटिंग कर दी ना. यानी कि उसने उस डायरेक्ट बात को जो राम और श्याम के बीच में डायरेक्टली हुई थी, इनडायरेक्ट तरीके से बताई है टीचर को. तो आज हम इस लेसन में यही सीखने वाले हैं कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे. इसे बच्चों रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है और नरेशन यानी कि नरेट करना, सुनाना, बताना, इस नाम से भी जाना जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए पहले तुम्हें 2 चीज़ें समझनी होंगी: रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, तो देखो सेंटेंस तुम्हारी स्क्रीन पर. ही सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई राइट अ लेटर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड. इसमें बच्चों जो शुरू का है ना, ही सेड, ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब. आपको याद करना पड़ेगा, ये है रिपोर्टिंग वर्ब. और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाली पूरी लाइन है, आई राइट अ लेटर, वो है रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच को बदला जाएगा. इसलिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है. बच्चों, रूल नंबर 1: if the reporting verb is in the past tense, the reported speech must be in the past. That means present tense is changed into past, past into past perfect and future into future conditional tense. बच्चों, हमारा मेन रूल है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यानी कि देखो जो मैंने आपसे पिछले भी दिखाया था ना, ही सैड, सैड यानी कि V2, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है. अगर ये पास्ट में है तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसमें प्रेजेंट बदल जाएगा अपने पास्ट में, पास्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और फ्यूचर बदल जाएगा फ्यूचर कंडीशनल में. ये कैसे बदलेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम करेंगे रूल नंबर 2. रूल नंबर 1 मैं आगे यहाँ पर थोड़ी देर बाद 2 और 3 के बाद बताऊंगी, क्योंकि ये हमारा मेन है, मुझे एक एक स्टेप बाय स्टेप तुम्हें ये समझाना पड़ेगा. तो रूल नंबर 2 की बात करते हैं. बच्चों, अभी रूल नंबर 1 में अपन ने क्या किया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो अंदर की चीज़ें बदलेंगी. ध्यान रखना, तो ही अंदर की चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि रूल नंबर 2 क्या कहता है, सुनो. इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में हो, यानी कि वर्तमान काल में हो, या फ्यूचर में हो, भविष्य काल में हो, द टेंस ऑफ द वर्ब इज नॉट चेंज. तो अंदर का जो टेंस होगा ना, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो नहीं बदलेगा. ओनली द प्रोनाउंस विल बी चेंज्ड. केवल जो प्रोनाउन, जो सर्वनाम है, आई, मी, यू, दे, ये इस तरह के जो सर्वनाम है, प्रोनाउंस है, वही चेंज होंगे. बच्चों, कभी भी टेंस अंदर का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा. अब देखो कुछ एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा. ही सेज, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई राइट अ लेटर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड. बच्चों, सबसे पहले जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलें, मेरे हिसाब से करोगे तो आपके 100% मार्क्स ज़रूर आएंगे. सबसे पहले आप उन चीज़ों को अंडरलाइन करना जो बदली जाएंगी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अब देखते हैं, ही सेज,
कोमा, इन्वर्टेड कोमा तो हमेशा ही हटेगा बच्चों और इसकी जगह लगेगा दैट। ठीक है, मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो इसको अंडरलाइन कर लिया मैंने, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को। और क्योंकि अपना जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, सेज है, तो केवल अंदर के प्रोनाउन चेंज होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। तो मैं केवल आई को अंडरलाइन करूंगी क्योंकि राइट चेंज नहीं होगा, आर्टिकल्स में वैसे भी कोई बदलाव नहीं आता और लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ही सेज दैट। अब बाहर ही था वह लड़का, तो आई भी बदल जाएगा ही में, ही राइट्स अ लेटर। सेकेंड देखो बच्चों, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई विल किक यू फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास क्लोज। बच्चों देखो सेज है यानी कि अंदर के केवल प्रोनाउन सर्वनाम चेंज होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा को अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको क्योंकि इसकी जगह आप लिखोगे दैट। आई बदल जाएगा बच्चों, बाहर ही था वह लड़का, तो ही में बदल जाएगा। अब विल नहीं बदलेगा बच्चों, क्यों? क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना। विल किक, यू प्रोनाउन है तुम, बाहर के हिसाब से बदलेगा, लड़के की बात हो रही थी बच्चों तो यू बदल जाएगा हिम में। अभी मैं तुम्हें पूरी लिस्ट देने वाली हूँ क्या चीज़ किस चीज़ में बदलेगी। थर्ड सेंटेंस देखो, शी विल से कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव ईटन राइस फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। विल से फ्यूचर में है बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि अंदर केवल प्रोनाउन बदलेंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। तो अंडरलाइन करोगे कोमा इन्वर्टेड कोमा और प्रोनाउन आई जो बदलेंगे। शी विल से कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर लगा दिया दैट, शी रहेगा, आई बदल जाएगा बच्चों शी के अंदर क्योंकि बाहर लड़की की बात थी शी की। अब शी के बाद बच्चों देखो हैव तुम्हें अपने आप बदलना पड़ेगा दिमाग लगा के, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, क्योंकि हमने आई को ही बदल दिया यहाँ पर शी में, तो शी के साथ हैव नहीं लगता बच्चों, हैज़ लगता है। तो शी हैज़ ईटन राइस। तो ये हो गया बच्चों हमारा रूल नंबर 2, जिसमें मैंने बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब बाहर जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का केवल प्रोनाउन से बदलेंगे हम, टेंस को चेंज नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 बच्चों, रूल नंबर 3 से पेपर में बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, हर बार एक तो पक्का ही आ जाता है, तो ध्यान से सुने। इफ द डायरेक्ट स्पीच रिलेट्स टू सम यूनिवर्सल हिस्टोरिकल फैक्ट इट्स टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। बच्चों अब बाहर तो होगा अपना रिपोर्टिंग वर्ब तो होगा पास्ट में, इसमें ठीक है पास्ट में होगा यानी कि अंदर का टेंस हमें बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर जो अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर की जो बात है वो यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक सच, जो पहले भी सच था अब भी है आगे भी रहेगा, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक रूप से सही है, तो उनके टेंस कभी भी बदले नहीं जाएंगे चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। समझ गए तुम? यूनिवर्सल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट अगर, या फिर ना तुम ये भी बात करो जो ईडियम्स होते हैं ना इंग्लिश के मुहावरे वो भी आते हैं बच्चों इनमें, और वो भी कभी चेंज नहीं होते, जो टेंस उनका होता है वही होगा, बस हमें क्या करना पड़ेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाना पड़ेगा, केवल एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, बाकी रहेगा सेम। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन इज स्टेशनरी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। टीचर ने कहा सूर्य स्थित है अपनी जगह पर, ठीक है। अब ये तो बच्चों सार्वभौमिक सच है, यूनिवर्सल फैक्ट है, कभी वो हिलता नहीं है, एक ही जगह स्थिर रहता है, तो हमें अंदर की लाइन में इज को नहीं बदलना, केवल कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाना है, ठीक है। द टीचर सेड दैट द सन इज स्टेशनरी। सेकेंड, आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हीट मेल्ट्स आइस। मैंने कहा हीट उष्मा पिघला देती है बर्फ को। बच्चों ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, कभी नहीं बदलता, उष्मा तो पिघला ही देगी आइस को, ठीक है। तो हमें केवल कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाना है, अंदर की चीज अनचेंज्ड रहेगी, वही की वही रहेगी। आई सेड दैट हीट मेल्ट्स आइस। अब देखो हिस्टोरिकल फैक्ट का एग्जांपल बताती हूँ मैं तुम्हें। द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। अब बच्चों ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है, 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है अंदर कोई टेंस हम नहीं चेंज करेंगे, केवल कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर लगाएंगे दैट। द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। बच्चों इस तरह के मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें आगे भी देने वाली हूँ, तो इस तरह का एक सेंटेंस पक्का आ जाता है पेपर में, ठीक है, तो आप ज़रूर से इनको याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रूल है। तो अब तक जो 2 रूल्स मैंने बताए, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो अंदर केवल प्रोनाउंस चेंज करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। और सेकंड, रिपोर्टिंग वर्ब तो मिलेगी पास्ट में, लेकिन अंदर कोई यूनिवर्सल फैक्ट होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, या फिर कोई ईडियम, लोकोक्ति या मुहावरा होगा इंग्लिश का, तो वो उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, केवल कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम दैट लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेज लिखे हैं, तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो और अपने इंग्लिश टीचर्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजकर भी पूछ सकते हो कि ये ठीक है या नहीं। कुछ सेंटेंसेस मैं पढ़ देती हूँ। फर्स्ट, ये बच्चों बोर्ड में आया हुआ सेंटेंस है। फर्स्ट, मिसेस दास सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई विल गिव सुनीता अ ब्लाउज फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड। Second, he says comma inverted commas begin she lives in Amritsar full stop inverted commas closed. Third, Ram will say comma inverted commas begin I saw my teacher in the park full stop inverted commas closed. Fourth, he said comma inverted commas begin God is great full stop inverted commas closed. Fifth, the teacher said comma inverted commas begin Gandhiji believed in non-violence full stop inverted commas closed. The teacher said to us comma inverted commas begin slow and steady wins the race full stop inverted commas closed. Seventh, my friend said to me comma inverted commas begin might is right full stop inverted commas closed. Eighth, my sister will say comma inverted commas begin I have seen the Taj Mahal full stop inverted commas closed. Ninth, he says comma inverted commas begin I am working hard full stop inverted commas closed. 10th, the teacher said comma inverted commas begin the first battle of Panipat was fought in 1526 फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। तो बच्चों रूल नंबर 2 और 3 के हिसाब से आप इनको चेंज करके देखेंगे, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं इनके स्टेप्स के ऊपर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो बिल्कुल ईजिली हो जाएगी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ओमिट यानी कि रिमूव, हटाना पड़ेगा हमें कोमा इन्वर्टेड कोमा और उनकी जगह लगाना पड़ेगा दैट। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, शुरू वाला भी और पीछे वाला भी, और जो शुरू वाला कोमा इन्वर्टेड कोमा होगा उसकी जगह लगा देंगे हम दैट। तो पहला स्टेप है ये। सेकंड स्टेप है बच्चों सैड टू। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू दे रखा है तो वो टोल्ड में बदल जाएगा। सैड तो सैड ही रहेगा, सैड टू बदल जाएगा टोल्ड के अंदर। थर्ड स्टेप में करेंगे चेंज इन प्रोनाउंस, जो सर्वनाम है किस में क्या बदलेगा मैं तुम्हें अभी पूरी लिस्ट दूंगी, लेकिन उन प्रोनाउंस को आप अंडरलाइन करेंगे बदलने के लिए। और फोर्थ चेंज इन वर्ब्स, टेंस बदलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप चेंज करेंगे हर टेंस को, किस में क्या बदलेगा मैं अभी तुम्हें पूरी लाइन बताती हूँ। करोगे कैसे बच्चों, देखो जैसे मैं करके दिखा रही हूँ ना। सबसे पहले इन चीज़ों को माइंड में रख लो, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा, सेड टू चेंज होगा, प्रोनाउन बदलेंगे, वर्ब्स बदलेंगे, और बच्चों कुछ वर्ड्स भी होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, वो भी बदलते हैं, उनकी भी लिस्ट दूंगी। तो वो वर्ड्स दिख जाए, उन सब वर्ड्स को पहले अंडरलाइन कर लो जो जो बदले जाएंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप उनको करते चलो ताकि तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना। अब देखो बच्चों चेंज इन वर्ब, ये जो लिस्ट तुम्हारी आंखों के सामने है तुम्हें ये याद करनी है। इज एम आर, बच्चों हर प्रेजेंट चीज अपनी पास्ट में बदलती है। ठीक है, तो इज एम आर बदल जाएंगे वॉज वर में, वॉज वर हैड बीन में, हैज हैव बदल जाएंगे हैड में, डिड नॉट हैड नॉट में, वी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी वी टू में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, वी टू कन्वर्टेड इनटू हैड प्लस वी थ्री, डिड बदल जाएगा हैड में, डू डज बदल जाएंगे डिड में, और हैड रहेगा हैड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये लिस्ट फर्स्ट पार्ट आप याद करेंगे, चेंज इन वर्ब। सेकंड चेंज इन मॉडल्स। बच्चों मॉडल्स का मेरा एक पूरा टॉपिक मैंने तैयार कर रखा है तुम्हारे लिए, जिसे नहीं देखा वो देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी कमेंट बॉक्स में। और देखो चेंज इन मॉडल्स, मॉडल्स भी चेंज होंगे। विल बदलेगा वुड में, शेल भी बदलेगा वुड में। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है शेल तो शुड में बदलेगा, नहीं, शुड अलग चीज़ है बिल्कुल। तो विल और शेल दोनों बदलेंगे वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, और मस्ट बदलेगा हैड टू में। यानी कि ये प्रेजेंट वाले और फ्यूचर वाले मॉडल अपनी अपनी पास्ट फॉर्म में बदल जाएंगे। ये लिस्ट भी आपको याद करनी पड़ेगी। चेंज इन पर्सन्स प्रोनाउंस। अब देखो बच्चों प्रोनाउंस कैसे बदलेंगे। आई सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, मैं किसमें, ही या शी में, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी। वी हम बदल जाएगा दे में। यू तुम, अब तुम देखो 3 तरीके से बदल सकता है, अगर कुछ ज़्यादा लोगों की बात हो तो दे, लड़के की हो तो ही, लड़की की हो तो शी। माय मेरा, अगर लड़के के लिए आए तो हिज, लड़की के लिए आए तो हर।
आवर हमारा, देयर योर, देयर हिज हर, और मी अगर लड़के के लिए है तो हिम, लड़की के लिए है तो हर। तो ये लिस्ट भी आपको याद करनी पड़ेगी। चेंज इन सम वर्ड्स, बच्चों ये कुछ वर्ड्स हैं, 12 हैं टोटल, जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये वर्ड्स हमेशा बदलेंगे, इनको आपको हमेशा अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे दिस, दैट में, दीज, दोज, हियर, देयर, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, नाउ, देन। येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, दो तरीके से बदल सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। मैं यूज करती हूँ बच्चों द प्रीवियस डे। टुमारो यानी कि आने वाला कल, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। इन दोनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह के वर्ड्स बदल जाएंगे। द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर, ठीक है, द प्रीवियस मंथ यानी कि प्रीवियस वर्ड लग जाएगा। नेक्स्ट वीक, आने वाला, आगे आने वाला हफ्ता बदलेगा द फॉलोइंग वीक, और इसी तरह से नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ बदल जाएंगे द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर में, और 10 बदलेगा 100 में। तो बच्चों ये जो 4-5 मैंने तुम्हें लिस्ट बनाकर दी हैं, ये तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। इनको याद करने के बाद नरेशन तुम्हारी 100% बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। He said, comma, inverted comma. I write a letter, full stop, inverted commas closed. बच्चों सबसे पहले आप अंडरलाइन करेंगे जो मैंने अभी चीज़ बताई ना, स्टेप वाइज जो बदलेंगी। सेड टू, टोल्ड में, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, प्रोनाउंस सारे के सारे, और वर्ब्स। वर्ब्स कब बदलेंगे? जब बाहर सैड यानी कि पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर सारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही है, तो अंदर सब कुछ बदलेगा, ठीक है। तो ही सैड तो रहेगा ही सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर लगाया दैट। अब आई था, बाहर लड़के के लिए ही था, तो आई बदल जाएगा ही में। राइट V1 है, V2 में बदल जाएगी रॉट अ लेटर। शी सैड आई एम ईटिंग राइस, शी सैड दैट, अब आई शी के लिए था, शी इज एम आर बदलेंगे वॉज वर्ब में, शी के बाद क्या लगेगा? वॉज ईटिंग राइस। थर्ड, राम सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव रिटर्न अ बुक। अब बच्चों राम सैड दैट, लड़का था तो ही, हैज है बदलते हैं हैड में, रिटर्न अ बुक। फोर्थ, सीता सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव बीन ड्रिंकिंग टी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। अब सैड दैट लग जाएगा, आई सीता के लिए था तो शी में बदल जाएगा, हैज है बदलेंगे हैड में, बीन ड्रिंकिंग टी रहेगा सेम। फिफ्थ, रमन सेट कोमा इन्वर्टेड कोमा आई प्लेड क्रिकेट, रमन सेट दैट, अब रमन आई यानी कि ही लड़का है वो, तो ही प्लेड V2 बदलेगी हैड प्लस V3 में, तो हैड प्लेड क्रिकेट रहेगा बच्चों क्रिकेट। नेहा सेड comma inverted commas begin, I was writing a letter, full stop, inverted commas closed. नेहा said that, ठीक है। अब नेहा लड़की थी तो आई बदल जाएगा शी में, was वर्ब बदलेंगे बच्चों had been में, ठीक है। तो was की जगह हमने लगा दिया had been, writing a letter रहेगा writing a letter। 7th sentence, रवि सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैड डन माई वर्क। अब देखो अंडरलाइन करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा आई, हैड रहेगा हैड तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, डन V3 में कोई चेंज ही नहीं आता, माई को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये प्रोनाउन है, बदल जाएगा। तो रवि सेड दैट, रवि लड़का था बच्चों, ही, हैड रहेगा हैड, डन रहेगा डन। अब रवि के लिए माई था तो हिज वर्क, फुल स्टॉप। पूनम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई विल डू दिस। अब देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा को अंडरलाइन किया, आई विल दिस। अब बच्चों मैंने यहाँ पर डू को अंडरलाइन नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि मॉडल के बाद विल एक मॉडल है और वो कन्वर्ट भी मॉडल में ही होगा वुड में, तो V1 तो V1 ही रहती है, तो इसलिए इसमें चेंज नहीं आएगा। पूनम सेड दैट शी वुड डू दिस बदल जाएगा दैट के अंदर। अब बच्चों कुछ और पर्सन्स के एग्जाम्पल देखो, सर्वनाम कैसे बदलेंगे। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर अ फूल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। उसने मुझसे कहा मैं एक मूर्ख हूँ। देखो बदल गया ना, हिंदी में मैंने किया, यू बदल गया मैं में, क्योंकि उसने मुझसे कहा था। तो सेड टू बदल गया टोल्ड में, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, यू बदल गया आई में, और इज एम आर बदल जाते हैं बच्चों वॉज वर्ब में, आई के बाद लगेगा वॉज। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ फूल। शी सेड टू मी यू आर अ लायर। उसने मुझसे कहा मैं एक झूठा हूँ,
ठीक है, तो मैं आ गया ना यू। अब बच्चों यू में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तुम हिंदी करके देखोगे ना तो यू का तुम्हें पता लग जाएगा कि वो यू किसके लिए यूज हुआ है, क्योंकि यू काफ़ी चीज़ों में चेंज हो सकता है। तो शी टोल्ड मी दैट आई वॉज अ लायर। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। ही टोल्ड मी दैट, अब ही डिड नॉट बिलीव मी, डू बदल जाएगा डिड में, डू डज बदलते हैं डिड में। फोर्थ सेंटेंस, आई सेड टू हिम आई डू नॉट बिलीव यू। मैंने उससे कहा मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ठीक है, तो आई टोल्ड हिम दैट आई डिड नॉट बिलीव हिम। Fifth sentence, I said to you, comma, inverted commas begin, I do not believe you, full stop, inverted commas closed. I told you that I did not believe you. तो बच्चों प्रोनाउंस को तुम हिंदी करके भी देख सकते हो, इजीली पता चल जाएगा। स्पेशली दिक्कत आती है यू की, बाकी दिक्कत नहीं आती। अब देखिए चेंज इन सम वर्ड्स। He said, comma, inverted commas begin, I am glad to be here this evening. अब क्या क्या लाइन होगा देखो, बाहर तो सैड ही है, नहीं होगा, सैड टू होता तो टोल्ड में बदलता, सैड रहेगा सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई बदलेगा, एम बदलेगा, हियर बदलेगा और दिस बदलेगा। मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। आई सेड दैट, ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी, हियर बदल जाएगा देयर में, दिस बदल जाएगा दैट में, इवनिंग रहेगा इवनिंग। तो बच्चों अब इस तरह के सेंटेंसेस पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ मैंने प्रैक्टिस सेंटेंसेस तुम्हारे लिए दिए हैं जो आप सॉल्व करके देखेंगे। आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी। ही सेड आई शैल गो देयर। शी सेड टू मी यू विल मिस द ट्रेन। ही सेड टू मी यू हैव डन वेल। ही सेड माई काउ डाइड लास्ट वीक। ही सेड टू हर आई शैल गो टू Delhi tomorrow. Sheila said to me you may stay here. Mohan said to me, I will come if I can. Ram said to me, I cannot come next week. I said, I have been ill since Monday. तो बच्चों कैसे करोगे आप? सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं चेंज होगी, और फिर स्टेप बाय स्टेप उनको बदलते जाना। कोई दिक्कत हो तो हिंदी करके ज़रूर देखना, हमें चुगली तो करनी है और क्या करना है ना। तो इजी थे ना तुम्हारे लिए। अब बच्चों मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ बोर्ड में जो लगातार आते रहते हैं कुछ सालों के पेपर्स में से, आज जो मैंने 3 रूल बताए हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने कंपाइल किए हैं सेंटेंसेस सॉल्व करके तुम्हारे लिए। इनको ज़रूर अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। ये हेल्प करेंगे तुम्हारी क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आते हैं पेपर्स के अंदर। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा माई यंगर ब्रदर वॉन्ट्स टू बी एन IAS ऑफिसर। अब बच्चों देखो अंडरलाइन करेंगे, आई कोमा इन्वर्टेड कोमा माई वॉन्ट्स, ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट हिज यंगर ब्रदर wanted to be an IAS ऑफिसर। क्या क्या किया आपने, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, प्रोनाउन था माई, बाहर लड़के के लिए ही था तो हिज में बदल जाएगा, और वॉन्ट्स V1 को कन्वर्ट कर दिया V2 यानी कि वांटेड में। सेकंड सेंटेंस, द टीचर सेड, बच्चों ये बहुत बार आता है और ये सेंटेंस भरवाने में भी आता है, 2 and 2 dash 4, 2 and 2 make 4, ये भी याद कर लो, और ये नरेशन में बहुत बार आता है। द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, केवल कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह लगाएंगे दैट। द टीचर सेड दैट 2 and 2 make 4, ये बहुत बार आता है, याद कर लें। थर्ड, दे सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा द हॉर्स डाइड इन द नाइट। अब देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा और डाइड केवल 2 ही चीज़ हैं जो बदली जाएंगी और कुछ भी नहीं बदला जाएगा। दे सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। बच्चों V2 थी, डाइड बदल जाएगी हैड प्लस V3 में। फोर्थ सेंटेंस, He said, I can speak French fluently. अब देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा आई और कैन ही बदलेंगे। He said that he could speak French fluently. Fifth, she said, I shall read now. She said that कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह that, आई लड़की के लिए था तो she, shall किस में बदलेगा, बताओ बताओ बताओ। जो भी शुड सोच रहे हैं गलत है, will और shall दोनों ही चीज़ें बदलेंगी वुड में। इसको अच्छे से याद कर लो बच्चों, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो शी वुड रीड देन, THEN नाउ बदल जाएगा देन के अंदर। सिक्स सेंटेंस, द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन द सन राइजेज इन द ईस्ट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास क्लोज। यूनिवर्सल फैक्ट है, सूर्य पूर्व में ही उदित होता है बच्चों, तो केवल कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट ही लगाना है हमें। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। Our teacher
said, comma, inverted commas begin, the earth revolves round the sun, full stop, inverted commas closed. हमारे टीचर ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काटती है, तो ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है, अंदर कुछ भी बदलाव नहीं होगा, केवल कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर लगाएंगे. दैट आवर टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. मैंने बताया था ना बच्चों, हर बार एक सेंटेंस पक्का आता है यूनिवर्सल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट का, तो और ये आसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं. 8 ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, यूनियन इज स्ट्रेंथ. अब बच्चों ये एक ईडियम है, एकता में ही बल है, अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह लगाएंगे. दैट ही सेड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ. 9th I said I have done my homework. I बदलेगा, have बदलेगा, ठीक है. I said that I had done my homework. मैंने my क्यों नहीं बदला बच्चों, क्योंकि बाहर I था तो my में ही रहता, इसलिए. Last sentence. I said comma inverted commas begin. A friend in need is a friend indeed. बच्चों ये भी एक idiom है, दोस्त ही दोस्त की मदद करता है, तो अंदर कुछ भी नहीं बदलेंगे, बस comma inverted comma की जगह that लगाएंगे. I said that a friend in need is a friend indeed. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. मैंने तुम्हें 3 रूल्स बताए हैं, अच्छे से याद कर ले. मिलेंगे पार्ट 2 में और भी सेंटेंसेस के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑल ऑफ यू.